टिकट 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 बगैर टिकट। चल भाई टिकट चेक करा। हेलो हाँ भाई टिकट। ये जिप कैसे खुल गई है? मेरा तो बटुआ भी गायब हो गया इसमें से। बगैर टिकट के सफर करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शक्ल से तो अच्छे खासे घर के लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। भाई साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देखिए मेरे बैग की जिप खुली हुई है। इस बैग में मेरा बटुआ था, मुझे लगता है किसी ने हाथ मार लिया है। ओए चलो तेरे जैसे बहुत देखे अफराडी इंसान, जेब तुम्हारी में एक पैसा नहीं था और बस में चढ़ जाते हो। जब टिकट की बारी आती है तो फिर ये ड्रामा करते हो। भाई साहब आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं भी उन लोगों में से हूँ? ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ। भाई क्या पता ये लड़का सच कह रहा हो, आजकल जेब कतरे भी तो बहुत घूम रहे हैं। भाई साहब आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं भी उन लोगों में से हूँ? ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ। भाई क्या पता ये लड़का सच कह रहा हो, आजकल जेब कतरे भी तो बहुत घूम रहे हैं। ओ भाई कोई जेब कुतरे मुतरे नहीं घूम रहे हैं। इस जैसे फराडिया मैं रोज देखता हूँ। कभी स्टूडेंट बन के फ्री सफर करना चाहते हैं, कभी भिखारी बन के बस में चढ़ जाते हैं। इन मुफ्तखोरों का हमने ठेका उठा रखा है। देख भाई मैं तेरे साथ बहस नहीं करना चाहता। अगर सफर करना है तो टिकट के पैसे दो, वरना बस से नीचे उतरो। भाई अगर आपको लगता है कि मैं फ्री में सफर करने के लिए बहाना कर रहा हूँ तो मैं अभी बस से उतर जाता हूँ। रुक जाओ भाई। ओ कंडक्टर साहब, 200-400 रुपए की खातिर क्यों बेचारे शरीफ आदमी को बेइज्जत कर रहे हो? इनकी टिकट के पैसे मैं दे देता हूँ, ये ले। खुदा तुम्हें बहुत खुश रखे भाई, आप जैसे लोगों के कारोबार में अल्लाह और बरकत डाले। इस बेचारे को क्या मालूम कि मेरा कारोबार जेबें काटना है, इसके पैसे इसी को चिपकाए हैं। वाह भाई, आप जैसे ही लोग असली हमदर्द लोग होते हैं, जो किसी गरीब की मुसीबत में मदद कर देते हैं। अब इस बुढ़े को कौन समझाए कि मैं इसकी मदद नहीं कर रहा, इसी के पैसों में से थोड़े से पैसे दे के तुम सब लोगों की हमदर्दियाँ समेट रहा हूँ। भाई आप जो भी काम करते हो अल्लाह उसमें बरकत डाले और आप जैसे लोगों का माशरे में इजाफा हो। अब इस ढक्कन को क्या पता, अगर मेरे काम में बरकत हुई या मेरे जैसे लोगों में इजाफा हुआ तो तुम सबकी जेबें कटेंगी। अगली दफा मिला तो इस ढक्कन की जेब जरूर काटूंगा। आपके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं भाई। दो बेटा, हम चोरों को और दुआएं दो ताकि हम तरक्की करके कहां से कहां पहुंच जाएं, और तुम साले यूं ही हमसे लुटते रहो और दुआएं देते रहो। दोस्तों ये एक फनी वीडियो है, इस वीडियो को करप्ट लोगों के साथ बिल्कुल भी ना जोड़ा जाए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। $10,000 से शुरू किया था मैंने ये डेयरी फार्म वाला काम, और आज देखो 10 लाख पे पहुंच गया है। भाई ये सब तो आपकी मेहनत का नतीजा है। मैं कर्जे की बात कर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा, ये भैंसें चारा भी खा रही हैं, दूध भी दे रही हैं, फिर भी दिन ब दिन मेरे ऊपर कर्जा कैसे चढ़ता जा रहा है। भाई मुझे तो लगता है ये जो आपके वर्कर है ना, ये आपके साथ वफादार नहीं है। आप इन पे थोड़ी नजर रखी करो। कैसे नजर रखूं? मैं तो कहता हूँ पूरे डेयरी फार्म में CCTV कैमरे लगा दो। हाँ अब हुआ है ना वजन बराबर। ऐसे लग रहा है जैसे पूरा 40 किलो दूध हो, लेकिन दूध तो ऊपर सिर्फ 4 किलो है, नीचे तो सारा पानी भरा है। हाँ भी दूध वाले, इतनी देर क्यों लगा दी? और भी डेयरी फार्मों से दूध उठाना होता है ना, पूरा है दूध? हाँ चेक कर लो अपना दूध। हाँ ठीक है, एक मन पूरा है। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, मैं रोज 8 डेयरी फार्मों से 8 मन दूध ले जाकर अपने चिल्लाना होता है ना, पूरा है दूध? हाँ चेक कर लो अपना दूध। हाँ ठीक है, एक मन पूरा है। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, मैं रोज 8 डेयरी फार्मों से 8 मन दूध ले जाकर अपने चिल्लर में इकट्ठा कर लेता हूँ। जब कंपनी वाले दूध लेने आते हैं तो वहाँ से 7 मन निकलता है। समझ नहीं आती ये 1 मन दूध की गड़बड़ कहाँ हो रही है। मुझे क्या पता भाई, हमारी ड्रमी जो तूने चेक कर लिया ना, पूरा 1 मन है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि ये पैसा गायब कहाँ हो रहा है। ये देखो, ये हमारे डेयरी फार्म की कॉपी है, दिन ब दिन इस पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। न तुम कमा रहे हो न हम कमा रहे हैं, ये सुसरा दूध का पैसा जा कहाँ रहा है? पता नहीं भाई साहब, मुझे तो बहुत नुकसान हो रहा है। साहब जी इस दूध वाले की तो आदत है, हर वक्त रोता ही रहता है। इस साले को बहुत प्रॉफिट होता है। इनकी तो चलो आदत होती है, मुझे घाटा क्यों आ रहा है? हाँ मुझे बुला रहे हो, आ रहा हूँ। इस बंदे पे मुझे शक है, इस बंदे पे नजर जरूर रखना। भाई 2 किलो दूध तो दे दो। भाई मैं लोकल दूध नहीं बेचता, ये सारा दूध मेरे चिल्लर पे जाता है। लोकल दूध नहीं बेचता, ये सारा दूध मेरे चिल्लर पे जाता है, वहाँ से कंपनी ले जाती है। भाई बहुत इमरजेंसी है, प्लीज आप 2 किलो दूध दे दें। अच्छा यार दे देता हूँ। ये पकड़ो, पैसे ला।
ये लें भाई साहब। ये क्या है? अब हमें ख्याल रखना पड़ेगा। मालिक को, दूध वाले को, सबको शक हो गया है कि हम यहाँ से दूध चोरी कर रहे हैं। ये क्या धोखेबाजी कर रहे हो तुम लोग? देखो इसमें कहाँ है दूध? ड्रम्मी के नीचे तो सारा पानी है, ये देखो, ये देख लो। देखा, मुझे तो तुम्हारे इस बंदे में पहले ही शक हो रहा था, उसी ने इसको दूध दिया है। मैं भी सोचूं ना, मुझे इतना नुकसान क्यों आ रहा है कारोबार ये में? गया कहाँ है साला? ढूंढो इसे। तू भी ख्याल से जाना, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी तो इज्जत उतर जाएगी। निकला इज्जत नहीं साले, तेरी तो हम धोती भी उतारेंगे। ये ले भिखारी सिक्का। भला हो, इसका इंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा नामरोद। अबे निकल साले भिखारी। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल मेरी बक्खो, निकल बाहर। ये किस बक्खो को निकलने का कह रहा है? आजा बाहर। जा मेरी बक्खो, इस कमीने होटल वाले का सारा दूध पी के आजा। अब आएगा मजा। ये लो उस्ताद, दूध आ गया। अच्छा मैं रखता हूँ। पी जा मेरी बक्खो, इस कमीने होटल वाले का सारा दूध पी जा। ओए तू अभी तक यही है, गया नहीं है यहाँ से? क्यों जाऊँ मैं लोगों से भीख मांग रहा हूँ, तेरे से थोड़ी मांग रहा हूँ। और ये रोड तेरे बाप का है क्या? रोड तो मेरे बाप का नहीं है, लेकिन ये होटल तो मेरे बाप का है ना। निकल जाए यहाँ से। हाँ, और ये थे बाप का नहीं है, लेकिन ये होटल तो मेरे बाप का है ना। निकल जाए यहाँ से। हाँ, और ये थैले में से कौन सी पक्कों की निकालने की बात कर रहा था तू? वो अब तू चाहे जो मर्जी बोल, मेरी बक्खो ने अपना काम डाल दिया है। क्या मत बल? वो देख। ओ, अबे कमीनों कहाँ हो? बिल्ली दूध पी रही है। अबे ये मेरी बक्खो है, तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। कहाँ गई ये? अबे सालो, बिल्ली दूध पी गई है, कहाँ मर गए हो? पकड़ो उसे। उस्ताद वो देखो, बिल्ली तंदूर की तरफ भाग रही है। आज तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, कहीं मेरी बक्खो जलते हुए तंदूर में न गिर जाए। हाँ, अब फंस गया ना बक्खो। जालिम आदमी, तुमने मेरी बक्खो को तंदूर में डाल दिया। कैसे बेहिस इंसान हो तुमने एक बेजुबान जानवर को जलते हुए तंदूर में डाल दिया। कैसे बेहिस इंसान हो तुमने एक बेजुबान जानवर को जलते हुए तंदूर में डाल के मार दिए। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, आखिर क्या कसूर था मेरी बक्खो का? जालिम इंसान, सिर्फ 2-4 किलो दूध ही तो पिया था। कितने पत्थर दिल इंसान हो तुम। ओ बात तो सुन लो। वैसे तो तुम अच्छे इंसान बने फिरते हो, सर के ऊपर टोपी रखी हुई है, लेकिन दिल इतना सख्त है तुम्हारा। एक छोटी सी बिल्ली, बेजुबान जानवर को मार दिया तुमने, सिर्फ 2-4 किलो दूध के लिए मैं पैसे देता था तुम्हें। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ओए रुक जा 2 मिनट, इधर देख। अरे मेरी बक्खो जिंदा है। हाँ, तंदूर नहीं जल रहा था, तंदूर तो बंद था। देख लो, तुम्हारी बिल्ली सही सलामत है। माना कि तुम दोनों ने मेरा नुकसान किया और मुझे गुस्सा आया, लेकिन इतना पत्थर दिल भी नहीं हूँ इस मासूम बिल्ली को नुकसान पहुँचाऊंगा। दिल के तो बहुत अच्छे हो तुम, लेकिन फिर सुबह मेरा हाथ क्यों जलाया था गरम सिक्का दे के? क्योंकि तुम यहाँ बैठ के मेरे कस्टमर खराब कर रहे हो। अच्छा, मैं भाई साहब आइंदा फिर रोड की उस साइड पे बैठ के भीख मांगूंगा। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मेरे होटल पे आके एक टाइम का खाना फ्री खा लिया करो। थैंक यू जी। आजा मेरी बक्खो। भाई रुको भाई, वो ना मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है भाई। क्या हुआ है? भाई तुम जा कहाँ रहे हो? हुआ क्या है? ऐसे चिपक क्यों रहे हो? वो भाई मैं कह रहा था, एक मसला हो गया, मालिक सारे मजदूरों को बुला रहे हैं, जल्दी चलो। हाँ, तो मैं भी वहीं जा रहा था, बीच में तूने रोक लिया। हाँ फिर चलो। पता नहीं अचानक से मालिक ने क्यों बुला लिया। आप चलो, मैं आ रहा हूँ। आखिर कौन कर सकता है ये? जरूर किसी मजदूर की हरकत होगी। मालिक खैर तो है, आपने सब मजदूरों को क्यों बुलवाया? मेरे इस गले से 10 लाख रुपए चोरी हो गए। क्या मालिक 10 लाख रुपए चोरी हो गए हैं? आपको किसी पे शक है? इस रंग वाले ने अपनी आंखों से देखा है। हाँ भाई, रंग वाले क्या देखा है तुमने? मैं यहाँ बैठा दफ्तर के दरवाजे को रंग कर रहा था। ओए, कौन है तुम? चोरों पकड़ो। रुक, मालिक।
उस टाइम तुम्हारे हाथ रंग वाले होंगे अगर तुमने उस चोर को पीछे से उस टाइम तुम्हारे हाथ रंग वाले होंगे अगर तुमने उस चोर को पीछे से पकड़ने की कोशिश की है, फिर तो उसकी कमीज पे भी रंग लग गया होगा। हाँ हाँ, उसकी कमीज पे मेरे हाथों के निशान लगे थे और मुझे ये भी यकीन है इन्हीं मजदूरों में से कोई चोर है। उसने अपना मुंह छुपाया हुआ था। फिर तो मसला हल है मालिक। इन मजदूरों की पीठ चेक करते हैं, जिसकी पीठ पे पंजे का निशान होगा वही चोर होगा। घूमे, इसमें तो नहीं है। इसकी पीठ पे भी निशान नहीं है। मालिक मालिक जरा इधर देखो, इसकी कमीज पे निशान है। चाचा इशफाक, मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी। कहाँ है मेरे 10 लाख? 1 मिनट मालिक, मैंने जिस चोर को देखा था उसका जिस्म इतना मोटा नहीं था, वो तो बहुत पतला सा अबे था। क्या मोटा पतला लगाया हुआ है? चोरी इसके ऊपर साबित हो चुकी है। ये देखो तुम्हारे ही हाथों के निशान है। कहाँ है मेरे 10 लाख? मालिक इस भट्ठे पे 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए, आज तक मैंने कोई बेईमानी नहीं की। अब मुझे क्या जरूरत पड़ गई चोरी करने की? जरूर किसी ने मुझे फंसाने की शहादत की है। वो तो साबित हो जाएगा। चलो भाई मजदूरों, तुम जाओ। अब इसका और मेरा आपस का मसला है। पूरी जिंदगी इसी भट्ठे से पेट पाल के यहीं पे ही हाथ साफ कर लिए।